जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम अपनी भी जीडी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये आपके ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे और देखिएगा आप इनमें से कितने कर पा रहे हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। किस महिला को लेडी विद द लैंप कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सेलिया मारिया, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लता मंगेशकर जी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ले अगर आपसे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर उड़न परी के नाम से पूछ ले किसे जानते हैं तो पीटी उषा। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19 का ए, ऑप्शन बी 19 का बी, ऑप्शन सी 19 का सी, ऑप्शन डी 19 का डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 51 का ए, ऑप्शन डी 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो रूस के संविधान से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी संयोगी अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 3 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि नर्स डे कब मनाते हैं तो 12 मई को मनाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने और ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया तो आप बताइए इसे। नर्स दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 12 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर डे कब मनाते हैं, डॉक्टर डे अगर आपसे पूछ ले कब मनाते हैं तो 1 जुलाई को मनाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अपने ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राजस्थान के नागौर जिले बगदाड़ी में की गई थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। सांभर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है। राजस्थान की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए। तो इस चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? ऑप्शन ए लोकतक झील, ऑप्शन बी भूलर झील, ऑप्शन सी डल झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। आधुनिक मनु के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। संविधान की आत्मा एवं हृदय किस अनुच्छेद को कहते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। विश्व कैंसर नियंत्रण संस्था कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। गोल्डन थ्रेश होल्ड किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। आंध्र केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी टी प्रकाशन, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आशुतोष मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब इसको याद कैसे करेंगे? विटामिन ई, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन इसे कहा जाता है, विटामिन ई को। अब भाई अगर कोई ब्यूटी होगी तो उसे क्या करेंगे लोग? टोकेंगे, तो टोके फिराल हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि शांति का नोबेल किस देश से दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। भारत का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथकली केरल का लोक नृत्य है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें आर्मी, जीडी, टेक्निकल ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूं। ये आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप इनको नोट करते जाइएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसते हैं भाई। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले तो 24 जनवरी को मनाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे 5 सितंबर हो जाएगा। ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। शाहनामा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। पद्मावत कथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी दामोदर कवि, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी तुगलकनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। बाबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी किताब उल हिंद, ऑप्शन डी तुजुक ए बाबरी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। महाभाष्य किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि योग दर्शन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा इसका भी राइट आंसर पतंजलि। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 40 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 41 आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। 1945 ईस्वी में इसका गठन हुआ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लेवासिए, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो लेवासियो कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जीव विज्ञान के पिता पूछ ले तो अरस्तु कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 44 आपके सामने। रॉलेट एक्ट कब भारत आया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन डी सी 1857, ऑप्शन डी 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 46 आपके सामने। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 47वां प्रश्न। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभ देव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 48 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1961,
ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का और ये आखिरी प्रश्न है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 50 आपके सामने। अर्जुन पुरस्कार देना कब से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था, प्रथम बार किसे दिया गया, पहली बार किसे दिया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें अग्निवीर जीडी टेक्निकल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।